Hi friends, in the last previous lecture we had seen regarding junction diodes used as a Zener diode as a voltage regulator. So now till now what we have seen is that the first device we studied PN junction diode in semiconductor electronics. PN junction diode इसके यूज कितने, एक एज अ स्विच, दूसरा एज अ रेक्टिफायर, स्विचिंग यानी ऑन ऑफ करने के लिए, रेक्टिफिकेशन कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, एंड तीसरा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. That is the use as Zener diode. That was the use as Zener diode. बराबर है. ये तीन यूज देख लिए. अब पीएन जंक्शन डायोड के फर्दर यूजेस, उसमें पहला लेंगे, एक लेंगे एलईडी, दूसरा लेंगे फोटो डायोड, एंड तीसरा लेंगे सोलर सेल. ना ये तीन जो यूज है उसमें एलईडी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एलईडी के एप्लीकेशन में यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट एनर्जी एंड दैट लाइट इज एमिटेड आउट. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड दैट लाइट इज एमिटेड आउट. यानी ये हो गया लाइट एमिटिंग डायोड. ओके, दैट्स हाउ द नेम कम्स, लाइट एमिटिंग डायोड. ये हम जो एलईडी यूज करते हैं वो ही है ये. अब इसमें क्या होता है कि जंक्शन डायोड इज टेकन एंड फॉरवर्ड बायस्ड, इट इज केप्ट फॉरवर्ड बायस्ड, यानी एक्सटर्नल बैटरी लगा के उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, एंड फ्रॉम द जंक्शन लाइट इज एमिटेड आउट. जैसे सपोज ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसको कनेक्ट करके पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया. व्हेन फॉरवर्ड बायसिंग इज अप्लाइड, पर्टिकुलर मटेरियल्स टेकन हियर, दे एमिट लाइट. तो लाइट एमिट होती है. वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड is given by that formula here, E is equal to HF और HC upon lambda. उस पे बेस्ड lambda is equal to HC upon E. इसी पे बेस्ड है. Different colors of light can be emitted depending on the different material taken. It can be a red, white, green, blue. You might have seen all the LEDs. बराबर है, इनके अलग अलग एप्लीकेशंस है. ये बात है इसकी मेन है. लाइट एमिटिंग डायोड कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड. लैम्बडा का फॉर्मूला आ गया एंड उसके एप्लीकेशंस. इतना बेसिकली 2 मार्क के शॉर्ट नोट में चाहिए. रेस्ट ऑल इज इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, तो आपको नोट्स में मिल जाएगा. सेकंड कम्स इज फोटो डायोड. फोटो डायोड इज सिमिलर टू फोटो सेल वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 11, सेम एज दैट. इसमें प्रिंसिपल क्या है, लाइट एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. Here the junction diode is reverse biased. At the same PN junction diode itself, पहले LED के लिए forward bias किया है, फोटो डायोड के वर्किंग के लिए उसको reverse bias किया है. यानी कि ये हो गया P टाइप और N टाइप PN junction diode. इसको P को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव के साथ, N को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ. Now light falls on it and circuit में current is formed. That is the working here. ओके, तो लाइट एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इज अ फोटो डायोड. बराबर, कोई भी लाइट गिरे, प्रिंसिपल अगेन वही है कि वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ के हिसाब से एनर्जी जनरेट होगी, दैट इज गिवन टू द चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज कैरियर्स मूव इन द सर्किट. ये फोटो डायोड का एप्लीकेशन हो गया. ओके, फिर आता है नेक्स्ट. अब ये दोनों में कैसा है, इसमें लाइट एमिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके, लाइट एनर्जी, या लाइट इंसिडेंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस. पहले सिंबल कैसा बनाते हैं इसका, ये जंक्शन डायोड है, यहाँ पे लाइट इज एमिटेड आउट, तो ये उसका सिंबल हो गया, लाइट एमिटेड आउट. ये जंक्शन डायोड, उसमें से लाइट एमिटेड आउट. फिर यहाँ पे सिंबल में जंक्शन डायोड, लाइट इंसिडेंट. बराबर, ये इसका सिंबल, ये फोटो डायोड का सिंबल हो गया. ओके, सोलर सेल क्या है, अगेन इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. इसका काम भी कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी. लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी. यहाँ पे नो एक्सटर्नल बैटरी रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल बायस रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल बैटरी इज रिक्वायर्ड हियर. यानी क्यों, क्योंकि ये खुद एक बैटरी है, इट्स अ सोलर सेल itself is a battery, right? It does not require any external battery. उसको कोई फॉरवर्ड रिवर्स बायस करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे क्या होता है
कि वही पर्पज फिनोमेनन सेम है, एनर्जी लाइट इज इंसिडेंट ऑन द जंक्शन एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब नॉर्मली क्या होगा कि ये दोनों कनेक्टेड है तो जंक्शन तो ऑलमोस्ट लॉक्ड इन है, खाली इतना और इतना ही पोर्शन ओपन है। बट हियर वन स्पेशल थिंग इज दैट एनोड यानी कि पॉजिटिव पी टाइप, एनोड दैट इज पी टाइप इज केप्ट इन फिंगर फॉर्म। तो हियर फिंगर एनोड इज यूज्ड, फिंगर एनोड यूज। फिंगर एनोड का काम कैसा है कि फिंगर एनोड इज समवट सिमिलर टू लाइक दिस हैंड, ये फिंगर्स है ना, ये एनोड है एंड बीच में खाली है, तो उससे क्या होगा, ऊपर से कैसे दिखेगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसके ऊपर ये फिंगर एनोड, यानी पूरा ओपन एक्सपोज रहेगा, जंक्शन काफी कुछ एक्सपोज रहेगा। इससे व्हेन लाइट फॉल्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, ये सोलर सेल के बारे में बेसिकली यही है इसमें। ओके, तो सोलर सेल का सिंबल क्या है, तो इट्स अ बैटरी इटसेल्फ व्हिच इज ड्यू टू फॉलिंग ऑफ लाइट, ये सोलर सेल का सिंबल हो गया। इसको सर्कल के अंदर रखा होता है, कई जगह पे सर्कल में बताया होता है, कई जगह पे बिना सर्कल के बताते हैं, पर लाइट कमिंग इन and battery is done, that is solar cell, light coming in, junction diode is made, so it is photodiode, light incident, electron energy produced, यहाँ पे current is passed, light is emitted, ये LED का सिंबल, तीनों का सिंबल साइड बाय साइड देखो तो आपको पता रहेगा कि क्या इसमें डिफरेंस है। तो ये तीन और एप्लीकेशन हो गए पीएन जंक्शन डायोड के, 1, 2 और तीसरा ये। अपार्ट फ्रॉम स्विच, रेक्टिफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, LED, photodiode and solar cell are the applications of PN junction diode। Okay, go through it in the notes। चलो अब चलते हैं रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स ना। वैसे याद करें तो मैथ्स का एक ब्रांच है लॉजिक, बराबर है। दिस लॉजिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। मैथ्स में डिसीजन मेकिंग में लॉजिक का यूज होता है, बराबर। समथिंग लाइक यू कैन से कि भाई अब मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाऊंगा तो पेपर लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, अगर पेपर लिखूंगा तो ये फायदा, नहीं लिखूंगा तो ये होगा, अगर नहीं लिखा तो कंप्लेन हुई तो फिर मैं क्या करूंगा, पेरेंट्स को कैसे समझाऊंगा, अगर लिख लिया तो मेरे इंटरनल बढ़ेंगे तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे, लिखूंगा तो प्रैक्टिस होगी तो इतना मार्क्स आएंगे। दीज आर लॉजिकल कैलकुलेशंस विच वी मेक इन आवर माइंड। तो जैसे माइंड वर्क करता है वैसे मैथ्स में लॉजिकल वर्किंग के लिए लॉजिक नाम की एक ब्रांच बनाई है, जिसको डेवलप किया था scientist named George Boole, and that branch of that part which he developed, George Boole, is called Boolean algebra, बराबर है। अब इन्हीं Boolean algebra पर से में जो लॉजिक के कंसेप्ट है उसे शैनॉन नाम के साइंटिस्ट ने 1938 में कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, कन्वर्ट किया, एंड these electrical circuits are called logic circuits। These are called logic circuits। Okay, तो ये बूलियन अलजेब्रा के ने डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स को इलेक्ट्रिकल सर्किट में डाल दिया शैनॉन में, एंड दैट इज कॉल्ड लॉजिक सर्किट्स। ओके, नाउ लॉजिक सर्किट्स की बात करें तो these are and as soon as the logic circuits are made, they were involved in digital electronics, and that came, these logic circuits were involved in electronics, and then a new brain field came out, that's digital electronics, which revolutionized the entire concept of electronics। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कहाँ पे होता है, ऑलमोस्ट सब जगह पे। अब इट इज कंप्लीटली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बराबर है। अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है कंप्यूटर्स में, सीडी प्लेयर, कोई भी तुम डिवाइस ले लो, ऑल आर नाउ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो हियर इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक सर्किट्स आर यूज्ड। आप लॉजिक सर्किट्स में जब यूज करते हैं तो दो टाइप के, 2 स्टेट्स ओनली अवेलेबल। कौन सा, आइदर ऑन और ऑफ, जिसको हम बोलते हैं 0 और 1, सॉरी 1 ऑन यानी 1, ऑफ यानी 0। सर्किट में करंट है, करंट नहीं है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ये सारे 2 स्टेट्स, वर्किंग ऑन 2 स्टेट्स ओनली। सच सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। दिस कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम वेयर ओनली 2 स्टेट्स आर देयर। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 and 1 आर द 2 केस। बाइनरी, बाय मीन्स 2, 2 नंबर पे गेम खेल चलती है पूरी, बाइनरी सिस्टम बोलते हैं उसको। ओके, बेसिकली जो सिग्नल्स यूज होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल यानी क्या, वो समझते हैं ना।
एनालॉग सिग्नल मीन्स एनी वैल्यू एट एनी टाइम, बराबर है। यानी कि अगर इसको ग्राफिकली बताएं तो समवट लाइक दिस, कोई भी वैल्यू किसी भी टाइम पे आ सकती है, एनी वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू नहीं, एनी वैल्यू। जैसा पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो यू से 1 लीटर पेट्रोल भरो, 2 लीटर पेट्रोल भरो, इट इज एन इंटीजर वैल्यू? नो, यू कैन से 50 रुपए का पेट्रोल भरो, तो माइट बी 0.5 लीटर, माइट बी 0.3 लीटर एज पर द प्राइस। ओके, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। शुगर लेने गए तो शुगर में 1 किलो लेना जरूरी है? नहीं, 20 रुपए की शुगर दे दो, इट इज पॉसिबल। तो दैट्स एन एनालॉग सिग्नल, एनी वैल्यू कैन बी टेकन। बट दूसरा डिजिटल सिग्नल में कैसा है? डिजिटल सिग्नल का ग्राफ अगर बनाए, अगर इसका ग्राफ बनाए तो इट इज आइदर 0 और 1, 0 और 1, दो ही स्टेट, या 0 या 1, ये 1 ये 0, दो ही स्टेट पॉसिबल है, आइदर 0 और 1, बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो इट वर्क्स ऑन ओनली 2 स्टेट, 0 एंड 1, दैट्स कॉल्ड अ डिजिटल सिग्नल। एंड एनालॉग सिग्नल में एनी वैल्यू एट एनी टाइम। ओके, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली वर्क्स ऑन बाइनरी सिस्टम एंड देयरफॉर दिस डिजिटल सिग्नल्स आर इन्वॉल्वड हियर। अब डिजिटल सिग्नल में 0 एंड 1, 0 किसको लेने का, 1 किसको लेने का? तो नॉर्मली मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वोल्टेज, लेट्स से मिनिमम वोल्टेज इज टेकन एज 0 state and maximum voltage is taken as 1 state, बराबर है। मिनिमम वोल्टेज टेकन एज 0, मैक्सिमम वोल्टेज इज टेकन एज 1, बराबर। तो ये हो गया। किसको क्या लेते हैं हम लोग? नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वी टेक 0 वोल्टेज 0 एंड +5 वोल्टेज 1। हम ये दो वोल्ट के बीच में ही खेलते हैं। यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दीज 2 वोल्टेज आर यूज्ड, 0 एंड +5। 0 को 0 बोलते हैं, 1 को 1 बोलते हैं। Now, considering 0 and 1, किसको 0 लेना है, किसको 1 लेना है, given 2 वोल्टेज में किसको 0 लेना है, किसको 1 लेना है, that also follows 2 लॉजिक सिस्टम्स। एक है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में कैसा है कि हाईएस्ट वैल्यू, हायर वैल्यू को 1 लेने का एंड लोअर वैल्यू को 0 लेने का। जैसे इफ यू आर वर्किंग बिटवीन 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, आप अगर 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के बीच में वर्क कर रहे हैं तो 2 इज टेकन एज 0, 5 इज टेकन एज 1। 0 यानी 0 वोल्ट लेना जरूरी नहीं, लोअर वैल्यू इज टेकन एज 0, हायर वैल्यू इज टेकन एज 1। ये पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में हो गया, बराबर है। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम क्या बोलता है? अच्छा सर, इसके अंदर अगर मान लो 0 ने 5 हुआ तो 0 इज 0, 5 इज 5। ओके, तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में ये मेंटेन होता है। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में क्या होता है कि हायर वैल्यू इज टेकन एज 1, लोअर वैल्यू इज टेकन एज 0, पर हायर नेगेटिव इज 1, लोअर नेगेटिव इज 0। हायर नेगेटिव इज 1, लोअर नेगेटिव 0। तो मान लो -2 वोल्ट एंड -5 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, तो किसको 0 लेना है, किसको 1 लेना है? तो यहाँ पे हायर नेगेटिव में हायर वैल्यू कौन है, 5, तो ये 1 होगा, एंड नेगेटिव में लोअर वैल्यू इज 2, -2 तो 0 होगा। नेगेटिव लोअर एंड हायर नेगेटिव हायर, नेगेटिव साइन कॉमन है, हायर को 1, लोअर को। वैसे मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स का केस है, मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, दिस बिगर देन दिस वन। मैथ्स में क्या बोलते हैं, -2 इज बिगर देन -5 मैथमेटिकली। सो मैथ्स के हिसाब से क्या बोलेंगे, लोअर वैल्यू इज टेकन एज 1 एंड हायर वैल्यू इज टेकन एज 0। लोअर को 1 लिया, हायर को 0 लिया, जैसे उल्टा है, तो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम हो गया। एज पर मैथ्स इट्स अ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। तो फिजिक्स क्या बोलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज डजंट मीन्स अ टाइप ऑफ चार्ज मूविंग। बाकी वैल्यू तो 2 और 5 ही है, ये दोनों में वैल्यू कॉम्बिनेशन सेम है, खाली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन है। बाकी वोल्टेज 5 वोल्ट हायर है, 2 वोल्ट लोअर है, ये हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया हुआ है इस बात को, बराबर है। तो -2 डजंट मीन इट्स अ हायर वैल्यू, नेगेटिव चार्ज इज मूविंग, 2 वोल्ट इज अ वोल्टेज, नेगेटिव चार्ज इज मूविंग, 5 वोल्ट इज अ वोल्टेज, 5 जूल पर कूलम, 2 जूल पर कूलम, 2 जूल इज स्मॉलर एनर्जी, 5 जूल इज हायर एनर्जी नेगेटिव चार्ज की। तो मैथ्स के हिसाब से ये नेगेटिव लॉजिक हुआ, उल्टा लॉजिक हुआ कि हमने हायर वैल्यू को 0 बोल दिया, लोअर वैल्यू को 1 बोल दिया। और फिजिक्स के हिसाब से ये सही है, हायर नेगेटिव 1, लोअर नेगेटिव, नेगेटिव में हायर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू, दैट्स हाउ वी डिसाइड। अगर मान लो 0 एंड -5 हुए तो ऑब्वियसली 0 इज 0, -5 इज 1। क्लियर? तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक सिस्टम का। इन्हीं लॉजिक सिस्टम पे ये सर्किट्स वर्क करती है। तो 0 एंड 1 वाला केस क्लियर। अब आगे चलते हैं,
बुलियन, यहाँ पे हम जो लॉजिक सर्किट बनाते हैं, ये लॉजिक सर्किट कैसी होती है? दीज लॉजिक सर्किट्स है वन और मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट, ओनली वन आउटपुट। ये लॉजिक सर्किट्स में क्या होता है? वन और मोर इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। दिस टाइप ऑफ सर्किट्स आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स, जिसमें एक से ज्यादा इनपुट हो सकता है पर आउटपुट तो एक ही होगा, दैट्स कॉल्ड लॉजिक गेट्स। एंड लॉजिक गेट्स में द बेसिक वंस आर एंड और नॉट, कैपिटल में लिखने का। तो दिस से द बेसिक लॉजिक गेट्स। एंड फिर कॉम्बिनेशन नैंड एंड नॉर, हम इन सबको देखेंगे, ज्यादा डिटेल्स नहीं लेंगे पर इनका नो हाउ ले लेंगे। Okay, these are the logic gates which are normally employed. These three are basic logic gates and NAND and NOR are combination of logic gates, basic logic gates. Okay, तो लॉजिक सर्किट जो बनाइए उसके बेस पर से लॉजिक गेट्स क्रिएट किए जिसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं पर आउटपुट ओनली वन। दीज आर द लॉजिक गेट्स। ओके, अब यहाँ पे हर एक लॉजिक गेट के लिए एक इक्वेशन बनाया गया, हर एक लॉजिक गेट के लिए इक्वेशन बनाया जिसको बोलते हैं बूलियन इक्वेशन, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा पे बेस्ड है ये सारी बातें, बूलियन इक्वेशन नाम दे दिया। एंड हर एक में इनपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशन को, इनपुट के कॉम्बिनेशन से आउटपुट लाना, उसे हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में रखते हैं जिसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जैसे आपने मैथ्स में लॉजिक में क्या होगा, TTFF, ट्रू फॉल्स वाले कॉम्बिनेशन, वैसे यहाँ पे हम लोग 0 और 1 के कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके, तो हर एक लॉजिक गेट का अपना एक बूलियन इक्वेशन है एंड एसोसिएटेड ट्रुथ टेबल है। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेंगे these all logic gates one by one. ओके, चलो इतना देख लो। चलो सबसे पहले हम लेते हैं एंड गेट। हाँ, एंड गेट में क्या होगा, तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल को जैसा बनता है, दो इनपुट है हमारे पास में, लेट्स से A एंड B आर टू इनपुट्स एंड आउटपुट यहाँ पे Y बोल देते हैं, Y को हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट बोलेंगे। अब दो इनपुट्स हैं एंड डिजिट्स हमारे पास 0 एंड 1, दो डिजिट्स हैं, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। कैसे? A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 1, सॉरी 0 पहले, दोनों 0, फिर 0 1, फिर 1 0 और 1 1, ये पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन हो गए। ये दो डिजिट के दो इनपुट में कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब आउटपुट जब दोनों 1 हुए देन एंड ओनली देन 1, अदरवाइज इट इज 0। अगर ऐसा आउटपुट मिल रहा हो कि बोथ आर 1 देन ओनली 1 आएगा, बाकी सब केस में 0, दैट्स कॉल्ड एन एंड गेट। आप बोलोगे ये कैसा कंसेप्ट हुआ, तब देखो ऐसा बोला हो कि अनिल एंड रमेश आर कमिंग, सॉरी विल बी कमिंग, विल बी अलाउड। तो अगर अकेला अनिल है तो विल इट बी अलाउड, विल इट बी अलाउड? नहीं। अकेला रमेश आया तो विल इट बी अलाउड? नहीं। अकेला ये 1 हो तो चलेगा? नहीं। अकेला ये 1 हो तो चलेगा? नहीं। दोनों 1 हुए, अनिल एंड रमेश दोनों आएंगे तो ही चलेगा, बाकी नहीं। दैट्स एंड गेट। एंड मतलब क्या हुआ, अनिल एंड रमेश विल बी अलाउड, अनिल एंड रमेश दोनों आएंगे तो ही अलाउ करेंगे, बाकी नहीं। अगर अकेला अनिल आया विल नॉट बी अलाउड, रमेश अकेला है नॉट अलाउड, दोनों नहीं आए तो कोई सवाल ही नहीं है, बोथ आर 0 देन आल्सो 0। तो दिस एंड गेट विल गिव आउटपुट ओनली व्हेन बोथ आर 1, दोनों 1 हो तो ये आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। बूलियन इक्वेशन इसका कैसा बनता है, तो इसका बूलियन इक्वेशन इज गिवन एज y is equal to a dot b, that is given as a dot b. Dot is used as symbol for AND gate, बराबर है, dot is used as symbol for AND gate। तो ये हो गया क्लियर। इसका सिंबल, इसका सर्किट सिंबल इन द सर्किट इट इज गिवन एज कैंडी बनाते हैं, दो स्टिक वाली, ये इनपुट A, ये इनपुट B and output y which is a dot b। अगर ऐसा कैंडी बनाया हो तो दैट्स एंड गेट। ओके, इसके बारे में क्या बोलेंगे स्टेटमेंट के बारे में, इट गिव्स आउटपुट 1 ओनली व्हेन बोथ आर 1, बोथ इनपुट्स आर 1 देन ओनली देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज नॉट। ये हो गया रिगार्डिंग एंड गेट, बराबर है। फिर दूसरा आता है और गेट, नेक्स्ट इज और गेट। अब वही अनिल और रमेश विल बी अलाउड, तो अनिल अकेला है तो भी चलेगा, रमेश अकेला है तो भी चलेगा, तो दोनों साथ में है तो भी और है ना, तो दोनों भी चलेंगे।
यानी उसका ट्रूथ टेबल कैसा बनता है? द ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट, इनपुट A and B and आउटपुट A B इनपुट्स and Y. ओके, कॉम्बिनेशन वही 0 0 1 1 0 1 0 1. अब इस केस में क्या होगा? When both are 0 then only 0, other all time it is 1. यानी आउटपुट विल बी 0 ओनली इफ बोथ आर 0. दोनों नहीं है तो ही प्रॉब्लम, बाकी और बोला है कोई भी एक अकेले जाना, बराबर है. तो दिस इज सिंबलाइज बाय A प्लस B. इसका बूलियन इक्वेशन, लॉजिकल बूलियन इक्वेशन इज गिवन एज y इज इक्वल टू A प्लस B. एंड इसका सर्किट सिंबल, इसको सर्किट में कैसे इंडिकेट करते हैं? तो ये हो गया रॉकेट. रॉकेट के फॉर्म में दो इनपुट A and B और आउटपुट ये Y विच इज A प्लस B. एंड इसके बारे में क्या बोलेंगे? आउटपुट इज 0 ओनली व्हेन बोथ आर 0, अदर ऑल केसेस इट इज 1. ओके, ये प्लस इंडिकेट करता है. यानी OR गेट इज शोन बाय प्लस. ये मैथमेटिकल प्लस है ऐसा नहीं है, वैसे तो इंडिकेटिव ऐसा ही है. 0 plus 0 is always 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1. ये तो मैथमेटिकली सही नहीं है, पर लॉजिकली दोनों प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट, दोनों ऑन है तो ये ऑन, दोनों ट्रू है तो ये ट्रू, दोनों यस है तो ये यस. नो कब? जब दोनों नो बोले तो ही नो, बाकी सब केस में यस. यहाँ पे दोनों यस बोले तो ही यस, बाकी केस में नो. ये दोनों आपके सामने कंपैरिजन में रखे हुए हैं. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस. ओके, तो हो गया एंड गेट और OR गेट. क्लियर? फिर चलते हैं आगे. तीसरा बेसिक गेट इज नॉट गेट. नॉट गेट के बारे में क्या बोलेंगे? इट्स अ नेगेटिव, नेगेशन, समथिंग लाइक नॉट अनिल. अनिल तो नहीं, अनिल तो नहीं, बराबर है. अब इसका ट्रूथ टेबल कैसा चलता है? नॉट गेट इज सच अ गेट विच हैज ओनली वन इनपुट. एक ही इनपुट होता है, उसका Y आउटपुट. अब अगर ये 0 है तो एक ही इनपुट है तो दो ही पॉसिबिलिटी, 0 या 1 स्टेट, दो ही हो सकते हैं. 0 है तो 1, 1 हो तो 0, एंड दैट्स कॉल्ड नॉट गेट. एंड इसको मैथमेटिकली कैसे बताएंगे? सॉरी, सिंबॉलिकली y इज गिवन एज A बार. इसका बूलियन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू A बार. ऊपर बार लगा मतलब नॉट गेट हो गया. सिंबॉलिकली कैसे बताते हैं इसको? तो सिंबॉलिकली इट इज शोन बाय ट्राइंगल, उसके सिर पे सर्कल, सर्कल डॉट नहीं, इट्स अ सर्कल. वन इनपुट A and आउटपुट Y विच इज A बार. ये ट्राइंगल के ऊपर सर्कल, सर्कल ओवर ट्राइंगल. ये जो सिंबल इट शोज नॉट. अगर 0 है तो 1 होगा, 1 हो तो 0 हो जाएगा. यानी स्विच ऑन है तो ट्यूबलाइट चालू, स्विच ऑफ है तो ट्यूबलाइट चालू होगी, स्विच ऑन कर देंगे तो ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी. अजीब सा गेम है ये. तो इधर क्या लिखते हैं? Output is 0 when input is 1, output is 0, when input is 0, output is 1. Sorry, when input is 0, output is 1, and when input is 1, output is 0. ये हो गया 3 बेसिक गेट्स, एंड, और एंड नॉट. तीनों के सिंबल, तीनों का ट्रुथ टेबल. ओके, फिर दो और लेने, वो कॉम्बिनेशन है इनके. अदर टू आर कॉम्बिनेशंस. एक तो NAND. वो क्या है? इट इज एंड के साथ में नॉट जोड़ दो, एंड के साथ में नॉट लगा दो तो दैट बिकम्स NAND. नॉट के बाद में एंड नहीं, एंड के बाद में नॉट लगा दो तो NAND हो गया. यानी कि इसको, चलो इसको यूं करते हैं, एंड प्लस नॉट इज NAND. सिमिलरली और प्लस नॉट इट इज NOR. बराबर है. अब यहां पे चलो NAND गेट डिस्कस कर लेते हैं. तो NAND गेट क्या होगा? एक एंड आगे लिख दिया, यानी कि इधर क्या करेंगे? आउटपुट में यहां पे नॉट लगा दिया, बराबर है. एंड के बाद में नॉट, तो यहां पे आ गया आउटपुट. तो इसको बूलियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ऊपर आ गया नहीं. तो अगर ट्रूथ टेबल बताना हो तो एक स्टेप और, इसको y नहीं लिखते हैं, इसको A डॉट एंड A एंड B. अब y विच विल बी y इक्वल टू A एंड B का नॉट. यानी कि इसका नॉट 1 1 1 और 0. इससे अलग हो गया. तो बोले सर और जैसा हो गया. नहीं, और इससे भी अलग है. देखो, दोनों 1 हो तो 0, बाकी सब केस में 1. ये तो दोनों 0 हो तो 0, बाकी सब केस में 1 है. अलग हो गया ना, उससे अलग टाइप का डिसीजन. इसका सर्किट सिंबल क्या बनेंगे?
तो ये रहा एंड के साथ में नॉट, इसको बताते हैं ऐसे, एंड की कैंडी बनाओ, दो इनपुट है इसके ए और बी, और ऊपर सर्कल बना दो, तो ये हो गया नैंड, y इज इक्वल टू ए एंड बी का नॉट, ये नैंड हो गया। क्या किया, एंड को आउटपुट में नॉट लगा दिया, तो एंड का जो रिजल्ट था पूरा नॉट हो गया, उल्टा हो गया, 0 तो 1 1 हो तो 0, दैट इज अ नॉट नैंड गेट। सर्किट सिंबल ये दोनों को कंबाइन किया तो सर्कल यहाँ ऊपर बना दिया, दैट्स नैंड गेट। ओके, खाली एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया उसमें। सिमिलरली नॉर गेट, तो एक और कॉलम इधर भी ऐड कर दो, इसको लिख देते हैं ए और बी, एंड फिर यहाँ एक और कॉलम बना देते हैं y इज इक्वल टू ए एंड बी, सॉरी और बी का नॉट, तो नॉर हो गया, यानी यहाँ पे साथ में नॉट लगा दिया, तो इसका सिंबल क्या बन जाएगा, वही रॉकेट कैंडी, उसके ऊपर सर्कल, आउटपुट एंड दो इनपुट ए बी, और यहाँ y इज इक्वल टू ए और बी का नॉट, इन नॉर हो गया, खाली इतना ऊपर सर्कल लगा दिया। ओके, एंड आउटपुट देखो तो 1 0 0 0, 1 2 3 और 4, चारों चार आउटपुट अलग अलग है, यानी चारों 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस इन 4 से बन जाते हैं, तो हो गए नैंड एंड नॉर, बराबर है। लास्ट कॉलम नहीं देखो तो एंड, लास्ट कॉलम नहीं देखो तो और, लास्ट कॉलम ऐड करो तो नैंड, लास्ट कॉलम ऐड करो तो नॉर, नॉट गेट, तो पांचों 5 गेट आपके सामने, ये सिंबल एंड का, ये सिंबल नैंड का, ऊपर देखो खाली सर्कल आ गया, ये सिंबल और का, ये नॉर का, ये सब कॉम्बिनेशंस को याद रखना है एंड वी हैव टू स्टडी। इसके बाद भी सर्किट डायग्राम पर से ट्रूथ टेबल बनाने होते हैं, बराबर है, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ओके, अब ये सारी सर्किट लॉजिक गेट्स इकट्ठे होकर फॉर्म्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स व्हिच कम्स ऑन द चिप। माइक्रोप्रोसेसर चिप पे जो तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती है, उसमें अलग अलग टाइप होते हैं, पर वो अभी हमें डिस्कस नहीं करने, वो आप आगे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ओके, तो दिस कंप्लीट्स द थियरी पार्ट ऑफ द चैप्टर।